Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. MDCAT course, chapter reproduction. Question number 4. Discuss the functions of the components of male reproductive systems and hormones that control their functions. तो male reproductive system में तीन main components है. First component है male gonads, which is known as testes. दूसरा कंपोनेंट है एक्सेसरी डक्ट्स, जिसमें तीन मेन डक्ट्स है, छोटी भी है लेकिन तीन मेन डक्ट उसमें है. नंबर 1 एपिडाइडमस, दूसरा वास डिफरेंस और तीसरा यूरिथ्रा. और थर्ड मेजर कंपोनेंट्स है एक्सेसरी ग्लैंड, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल्स इंक्लूडेड है. अब स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा जाए तो फर्स्ट है टेस्टिस, मेल गोनेड्स, जो कि पेयर में मौजूद है और इसके इर्द गिर्द स्किन का एक पाउच होता है विच इज नोन एज स्क्रोटम. टेस्टिस के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को काट के देखा जाए तो इसके अंदर छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं, लब्यूल्स होते हैं, विच रेंज फ्रॉम 250 to 300. और एक लब्यूल्स के अंदर 1 से लेकर 4 तक हाईली कॉइल्ड डक्ट्स होते हैं. दीज डक्ट्स आर नोन एज सिम्निफेरस ट्यूब्यूल्स. सिम्निफेरस ट्यूब्यूल्स में दो तरह के सेल होते हैं. एक होती है स्पर्मेटोगोनिया सेल, जिसे स्पर्म बनते हैं. दूसरे होते हैं सर्टोलाई सेल्स, जो कि स्पर्म की नरिशमेंट और ग्रोथ में रोल प्ले करता है. और सिम्निफेरस ट्यूब्यूल्स के इन बिटवीन एक और सेल होती है, टाइप ऑफ सेल, जिसको कहते हैं लिडिक सेल और लिडन सेल, एंड दे सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, the main function of the testis is spermatogenesis, यानी इसमें स्पर्म की फॉर्मेशन होती है. फिर सिम्निफेरस ट्यूब्यूल से छोटे छोटे डक्ट्स निकले हैं जो कि इन स्पर्म को कलेक्ट करते हैं और वहां पर उनकी फर्दर मैच्योरेशन होती है. दीज ट्यूबुलर नेटवर्क आर नोन एज रेटिटिस्टिस. फिर रेटिटिस्टिस से आगे फिर पाइप्स निकले हैं जो कि बैक ऑफ द टेस्टिस पर आके एक हाईली कॉइल्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं. दीज आर नोन एज एपिडाइडमस. ये टेस्टिस के बैक साइड पर मौजूद होते हैं, हाईली कॉइल्ड डक्ट्स होते हैं. अगर इनको अनकॉइल देखा जाए तो इसकी लेंथ 6 मीटर या 20 फीट तक होती है. एपिडाइडमस में स्पर्म टेम्पररी स्टोर होते हैं और यहाँ पर स्पर्म मोटिलिटी को गेन करते हैं. फिर एपिडाइडमस से एक डक्ट्स निकला है और वो डीप गया है पेल्विक कैविटी में और यूरिनरी ब्लैडर के बैक साइड पर आके दोनों डक्ट कंबाइन हो चुका है. दिस डक्ट इज नोन एज वास डिफरेंस और इसका मेन काम ये है कि ये स्पर्म को ट्रांसफर करते हैं टू यूरिथ्रा. फिर अगर डायग्राम को देख ले तो यूरिनरी ब्लैडर के बैक साइड पर दोनों वास डिफरेंस मिल जाते हैं और इससे एक शॉर्ट इजैकुलेटरी डक्ट बनता है, जिसके साथ सेमाइनल वेसिकल की डक्ट भी कंबाइन हो चुके हैं. यहाँ पर कुछ ग्लैंड मौजूद है. पहला ग्लैंड है सेमाइनल वेसिकल और सेमाइनल वेसिकल की जो सिक्रीशन है वो अल्कलाइन फ्लूइड है और इसमें फ्रक्टोज शुगर होती है, एस्कॉर्बिक एसिड होती है और एक कोगुलेटिंग एंजाइम भी इसमें मौजूद होती है विच इज नोन एज वेसिकुलेज. The main function of the secretion of the seminal vesicle is it enhance sperm motility, it improve fertilization power of the sperm. फिर seminal vesicle की नीचे जहां पर short ejaculatory duct यूरिथ्रा के साथ कंबाइन हो जाता है, यहाँ पर भी एक ग्लैंड मौजूद है. This is known as prostate gland. इसने यूरिथ्रा को एनसर्कल किया है below the urinary bladder और इसकी जो सिक्रीशन है वो स्लाइटली एसिडिक और मिल्की है. उसमें सिट्रेट मौजूद होती है और एक एंजाइम हाइल्यूरोनाइडेज मौजूद होती है. फिर एक और पेयर ऑफ ग्लैंड भी है जिसको कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड. इसकी जो सिक्रीशन है वो अल्कलाइन फ्लूइड है, उसमें थिक क्लियर म्यूकस भी मौजूद होती है और इनकी मेन जॉब है टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरिन. फिर the terminal portion of the male duct system is urethra.
और इसका जो कोर है दैट इज नोन एज यूरिथ्रल ऑरिफिस, जो एक्सटीरियर की तरफ निकला है। और इस कोर के जरिए यानी इस यूरिथ्रा के जरिए टू सिक्रीशन रिलीज होती है, नंबर 1 सीमन और नंबर 2 यूरिन। मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन है स्पर्म फॉर्मेशन थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस, जो टेस्टिस के अंदर होती है, एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। अगर आप इस फ्लो चार्ट को देख ले तो पहले हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि सिग्नल लेते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटेनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आते हैं, उनकी टारगेट सर्टुलाई सेल होती है। फिर सर्टुलाई सेल को जब सिग्नल मिलती है थ्रू एफएसएच, तो ये स्पर्मेटिड की डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है, जिससे स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है स्पर्म में। और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की टारगेट सेल है लिटिक सेल, जो इसके रिस्पांस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है, जो जर्मिनल एपिथेलियम है, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। आई होप you have better understand. Thank you very much. Allah Hafiz.